टाइम ट्रेवल के बारे में आपने तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। समय में यात्रा करना साइंस फिक्शन माना जाता था, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर सिचुएशन में समय एक स्पीड से फॉलो नहीं होती। समय अपने आप को धीरे या फिर तेज कर सकती है। टाइम की फॉलो एक्चुअली आपके स्पीड पर निर्भर करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका मतलब है कि टाइम ट्रेवल अब पॉसिबल है। अब ये कोई साइंस फिक्शंस नहीं रह गया। टाइम ट्रेवल दो तरह की होती है। पहली, समय को तेज़ी से पार करके भविष्य में जाना, और दूसरी, समय में पीछे जाना। मैं हूं फैक्टर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समय आपके स्पीड पर डिपेंडेंट करती है, तो समय यात्रा आपकी स्पीड से ही पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब कि आप इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लॉस ऑफ नेचर आपको ये अलाउ नहीं करती है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक ऐसा बहुत ही एडवांस स्पेसशिप बनाया जो कि लाइट की स्पीड के 99% पे ट्रैवल कर सकती है। वो स्पेसशिप स्पीड लिमिट को तो तोड़ नहीं सकती, मतलब मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट के बहुत ही क्लोज पहुंच चुकी है। तो जानते हैं अब क्या होगा? उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर के दुनिया में स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 1 जनवरी 2021 को बैठे हैं और आपने उसमें 7 दिन तक ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन ही पार होंगे, पर जब आप स्पेसशिप से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल पार हो चुके हैं और आप एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखोगे। मतलब हाँ, समय में आगे जाना पॉसिबल है अगर हम बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल कर सकें तो। जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है तो वो है वार्म होल। वार्म होल एक पैसेज है जो 2 जगहों और 2 अलग अलग वक्त को जोड़ती है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वार्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर हम किसी भी वार्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाइज कर लेना तो हम उसमें घुस के समय में पीछे जा सकते हैं। बट आज की टेक्नोलॉजी में ना उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही वार्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेटर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब पॉसिबल कर पाएँ। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना।